विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देता है। सदन के माध्यम से जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ में सब दिन विपक्ष बाधा बनने का काम कर रहा है। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, नाम ही तो नहीं लिया, नहीं, तो दिक्कत है। कुछ लोगों का नाम जो भी लिए उन लोगों का भी बैकग्राउंड देख ले, उन लोगों का भी फोटो आप तलाश लीजिए। 90% बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के समर्थक हैं। ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। 12 साल पहले का नज़ारा हो चाहे आज का नज़ारा हो, बात वही है। एलवी सिंह बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं, आप लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आती है, क्यों? वहाँ जो गलत है उसका निदान होने तक आवाज़ हम उठाते रहेंगे। 247 करोड़ मांगा जाता है छात्रवृत्ति का ही में, तो उसमें कभी 13 करोड़ कभी 16 करोड़ ऐसे दिया जाता है। सीबीआई से चंदेल जी हमारे साथ हैं। दादा, अंदर इतना सारा बातचीत चला, आप लोग का भी फर्ज बनता है कि जो बच्चे को जो मांग है उनको लेकर के किस तरीके से और बेहतर तरीके से जल्द उनको मौका मिले, उनका पैसा मिले, उनका हक मिले, इस पर बात हो। क्या कुछ पॉजिटिव रहा अंदर आज? विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देता है। सदन के माध्यम से जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ में सब दिन विपक्ष बाधा बनने का काम कर रहा है। बहुत ही निश्चित रूप से राज्य के छात्र हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सरकार इस पर कुछ करना चाहती है। सरकार का जो वक्तव्य आया मंत्री जी का कि 4 साल में करीब 1300 करोड़ रुपया हर एक साल के हिसाब से बका है, जो केंद्र का अंशदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। 247 करोड़ मांगा जाता है छात्रवृत्ति का ही में, तो उसमें कभी 13 करोड़ कभी 16 करोड़ ऐसे दिया जाता है। तो ये केंद्र का जो अंशदान है या केंद्रांश है उसको समय पर नहीं देने के कारण ये दिक्कतें आ रही है। सदन के माध्यम से इसको समाधान का कोशिश किया गया, लेकिन विपक्षी सब समय चाहते हैं कि सदन नहीं चले, जनहित का वैसा काम नहीं हो पाए, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। और वो लोग यदि पॉजिटिव रहे तो हमको लगता है छात्र हित में बहुत कुछ होने वाला है। ये तो चलिए राज्य की समस्या है। एक समस्या और है जिसको हम लोग भ्रष्टाचार कहते हैं, अवैध उत्खनन कहते हैं। आप जिस क्षेत्र से आते हैं सर, वहाँ एक नाम इन दिनों केंद्र से लेकर राज्य तक गूंज रहा है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। 12 साल पहले का नज़ारा हो चाहे आज का नज़ारा हो, बात वही है। एलवी सिंह बोलते हुए नज़र नहीं आते हैं, आप लोग इस पर कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आती है, क्यों? सवाल तो उठेगा ना। एलवी सिंह यदि झरिया धनबाद से लेकर के राजधानी में चर्चा का ही है, तो हमको लगता है कि विधानसभा में मेरे सवाल के चलते ही ये चर्चा में हो रहा है। तो इतना क्रेडिट आप लेते हैं कि आपने ही पहले उठाया था इसको? जरूर उठाया, और अब भी हम उसमें ही है कि वहाँ जो गलत है उसका निदान होने तक आवाज़ हम उठाते रहेंगे। जो मंच है उस मंच पर हम रखते रहेंगे। उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि यहीं समाधान हो जाए। केंद्र की एजेंसियां छापा मार रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इस संबंध में बहुत कुछ हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी जो जिम्मेवारी, जो जवाबदेही हम समझते हैं उसको हम बखूबी करेंगे और आगे भी करेंगे। बाबूलाल जी इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुले रूप से अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बुला करके बोलते हैं, लेकिन जब अपना ही तस्वीर वायरल होता है, माला पहनाते हुए, गला मिलते हुए, गठजोइयाँ करते हुए पीछे बालकनी और रूम में, उस पर कुछ नहीं कहते हैं। उस दिन हमने विधानसभा में पूछा तो बोले कि कार्रवाई करे सरकार, लेकिन कहना तो उनको चाहिए ना भाई कि कुछ नहीं है ऐसा, ओली जो के नथिंग इज इन बिटवीन। बाबूलाल जी सम्मानीय नेता हैं, लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे कि फोटो वायरल पर नहीं हम कहेंगे, लेकिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, नाम ही तो नहीं लिया, नहीं, तो दिक्कत है। कुछ लोगों का नाम जो भी लिए उन लोगों का भी बैकग्राउंड देख ले, उन लोगों का भी फोटो आप तलाश लीजिए। 90% बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के समर्थक हैं, वही लोग कोयला का ही काम कर रहे हैं जो उनके अनुसार। तो अब उनके ही लोग कर रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई केस करवाने में वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मुखर्जी के उन पर कार्रवाई करवाना चाहिए।